जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हल छठ व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। साल 2024 में हल छठ का व्रत किस दिन रखा जाएगा? हल छठ यानी कि हल षष्ठी, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। तो हल षष्ठी का व्रत हम किस दिन रखेंगे? हल षष्ठी के व्रत का क्या पूजा का विधान है? षष्ठी की तिथि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी? देखिए, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी से जुड़ी हुई तिथि। आज ही के दिन ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान बलराम का जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम पर ही इस व्रत को हल षष्ठी के नाम से जानते हैं। हालांकि इस व्रत को हल छठ, रांधन छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हल षष्ठी का व्रत जो कि संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति, तरक्की, उनकी दीर्घायु के लिए माताएं धारण करती हैं, हम किस दिन धारण करेंगे? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है। देखिए, इस व्रत को विधि विधान के साथ जो भी माताएं धारण करती हैं, उनके संतान के जीवन में चल रहे सभी संघर्ष, जो दुख हैं, दर्द हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। संतान को अगर किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उससे छुटकारा के लिए भी माताएं इस व्रत को धारण करती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके खुशहाल जीवन, सुख समृद्धि के लिए। हल षष्ठी व्रत में अब जो आपको व्रत धारण करना है वो किस दिन करना है और आगे पूजा का विधान क्या है वो भी मैं शेयर करूंगी। तो पूजा का सबसे पहले मुहूर्त जान लीजिए। षष्ठी की जो तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 24 अगस्त को प्रारंभ होगी सुबह में 7:51 पर, जो कि 25 अगस्त को समाप्त होगी सुबह में 5:30 पर। तो हल छठ का व्रत जो हम करेंगे वो हम 25 तारीख को, जो भी माताएं धारण करेंगी वो धारण करेंगी। जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो आप नोट कर लीजिए। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको सुबह का मिल रहा है 7:31 से 9:08 तक। तो इसी शुभ समय में आपको हल छठ का व्रत विधि विधान के साथ में कर लेना है। अब हल षष्ठी व्रत के कुछ ऐसे नियम हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि हल छठ व्रत के दिन सभी व्रती महिलाओं को महुआ महुआ जो पेड़ होता है उसकी दातून से ही दातून करना चाहिए और आज के दिन महुआ अर्पित करने का पूजन में, और महुआ उसके बाद व्रत को जब हम खोलते हैं तो खाने का विधान बताया गया है। तो आपको आज के दिन महुए का इंतजाम पहले से, महुआ का जो फल होता है, रखना होगा। अब हल षष्ठी व्रत में आपको जो पूजा का विधान है वो क्या रखना है? देखिए, आज के दिन महुआ की डाली से आप तोड़ लेंगे और दातून करेंगे थोड़े से तने से। उसके बाद स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर में व्रत का संकल्प लेंगी। जो व्रती महिलाएं आज होती हैं उनको अनाज, बिल्कुल किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाना होता है। आज जो पूजन होता है, जैसे कि मैंने बताया, आज ही के दिन बलराम जयंती होती है, तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का हम पूजन करेंगे। आज के पूजन में पाटे पर आप कलश स्थापना कीजिए, गौरी गणेश का पूजन हम करेंगे, साथ ही षष्ठी देवी की पूजन का विधान होता है। माता षष्ठी का पूजन हम करते हैं अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए। तो आप पूरे विधान के साथ इन सभी देवी देवताओं का एक पाटे पर स्थान दे करके पूजन उनका करेंगे। आज की पूजन में अब कुछ और जरूरी चीजें। आज की पूजन सामग्री में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जो हल जुते हुए जमीन से उगाया गया हो। जो जैसे आज ना धान की लाई चढ़ाई जाती है, चावल जो अर्पित किए जाते हैं, वो सब तालाब में जो बिना जुताई के अपने आप जो उग जाते हैं ना धान, उससे लेकर के ही आज का पूजन किया जाता है। तो आपको आज एक और सावधानी रखनी होती है, जैसे कि हल जुते हुए जमीन पर चलना भी नहीं होता है। जो व्रती महिलाएं होती हैं, बहुत ध्यान देना होता है इस बात का। तो पूजन में और क्या अन्य सामग्री चाहिए? जैसे आपको चाहिए महुआ के पत्ते, धान की लाई, जैसे मैंने बताया तालाब में उगी हुई जो धान होती है उसकी लाई। आज आपको गाय से किसी भी प्रकार की कोई भी चीज, जैसे गाय का दूध, गाय से के दूध से बनी हुई दही या फिर घी, इसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। आज आपको भैंस का दूध इस्तेमाल में लाना है। पूजन में भी भैंस के घी का ही उपयोग करना है और दही भी
व्रती महिलाएं बाद में दही खाती हैं, व्रत जब खोलती हैं, तो वो भी आपको भैंस के दूध का ही होना चाहिए। बच्चों के खिलौने पारंपरिक कई जगहों पर बनाए जाते हैं, जैसे कि भौरा, बाटी, ये सारी चीजें रखी जाती है आज की पूजा में। तो ये सभी जरूरी चीजें हैं। कुछ और नियम है, जैसे कि आपको हल छठ व्रत में, जैसे मैंने बताया कि तामसिक भोजन पूरे परिवार में किसी को नहीं करना है। हल छठ व्रत में आपको हल चले हुए भूमि पर नहीं चलना है, व्रती महिलाओं के लिए खास तौर पर। और आज आपको गाय के दूध का, गाय के दही का, इन सब चीजों का उपयोग पूजन में या घर में भी नहीं करना है। महुआ का उपयोग आपको आज के पूजन में जरूर करना है। तो ये सभी चीजें हैं जो आज ध्यान रखना है। पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया। माता पार्वती की पूजा के साथ में गणपति की पूजा हम करेंगे। बलराम जयंती है तो भगवान बलराम की पूजा करेंगे, और षष्ठी माता का पूजन कर अपने संतान की उन्नति तरक्की की उनसे कामना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो जिनके अभी हल छठ का व्रत होता है, या जो महिलाएं पहली बार व्रत करना चाहती हैं, वो इसी विधान से इस व्रत को धारण करेंगी। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है, तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।